अवधेश कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि ठीक है, अगर अतिक्रमण होता है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है, बुलडोजर चलाया जा सकता है, लेकिन साफ तौर पर यह भी ताकीद की गई है कि अगर किसी आरोपी या फिर दोषी के घर को बुलडोज किया जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। यह जो केस बहराइच वाला आपके सामने है, ये किस नजर से आप देखते हैं, ये उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? देखिए समीर, हमारे देश में इकोसिस्टम ऐसा है कि इस तरह से किसी घटना पर नैरेटिव बनता है कि जो मुद्दे मूल होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, उससे छोटा मुद्दा बड़ा हो जाता है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या होनी चाहिए? बहुत सारी गड़बड़ियां होती रहती है, आंख मूंदे रहते हैं, लेकिन जब घटनाएं होती हैं तब बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ध्यान जाता है जिससे लोगों के अंदर कानून का भय कम जो खत्म हुआ। तो कानून का भय कानूनी रूप से स्थापित हो, इसलिए कई कदम उठाने पड़ते हैं। अगर उस कानून तोड़ने में सामूहिक है तो सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कोई भी कदम संविधान के कानून की भावनाओं या उसके नियमों के अनुरूप और विपरीत नहीं होने चाहिए। हम जानते हैं कि बुलडोजर के पहले भी वहां, आप ही ने बताया, सबको मालूम है कि लाल बना दिया गया था, टांग दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन, मैं कीर्ति निधि पांडे जी की आपके उत्तर देने के पहले इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि क्या पुलिस प्रशासन वहां दंगे और हिंसा होने की प्रतीक्षा कर रहा था? जिस प्रकार से वहां प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर हमले हुए, फिर वहां वो जो झंझट हुआ, फिर वो लड़का छत पर चढ़ता है, छत पर चढ़ के झंडे उतारता है पहले नहीं, लेकिन उससे बुलडोजर एक्शन का कोई लेना देना नहीं अवधेश जी। लेकिन पुलिस, आलोक जी कह रहे हैं ना, वही आ रहा हूं ना, पुलिस प्रशासन की वहां विफलता थी और उतना होता ही नहीं। हाँ। एक साल से है, पहले क्यों नहीं किया गया? लेकिन एक साल पहले नहीं किया गया तो आज उसको नहीं किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? दूसरा, अगर उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है तो उच्च न्यायालय और देश के न्यायालय ही तय करें कि कानून और व्यवस्था का उल्लंघन होता है, इस प्रकार से दंगे होते हैं, तो उसका पुलिस प्रशासन कैसे पालन करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है एक विवेकशील रोक है, लेकिन उसमें अतिक्रमण हटाने पर कहीं रोक नहीं है। तो इस दृष्टि से ये जो घटना है, इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया है। मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से देश के लोगों को पूछता हूं कि बुलडोजर को लेकर के जितना रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टियों का, एक्टिविस्टों का आया है, क्या राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या, बर्बरता को लेकर एक रिएक्शन बता दीजिए कि चाहे अखिलेश जी का आया हो, राहुल जी का आया हो, विपक्षी पार्टियों का आया हो? तो अब नैरेटिव जो है बुलडोजर एक्शन है वो होगा, लेकिन असली नैरेटिव को आप अगर दूर करेंगे तो इशू डूबते हैं। बुलडोजर एक लाइन और, चलिए ठीक है, कोई भी एक भय निवारक एक्शन होता है, डिटरेंट एक्शन होना चाहिए। अगर अवैध है, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात रखी गई, कोई आरोपी या अपराधी है, ये कम से कम आधार नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर लेकिन ये भी आधार नहीं होना चाहिए। सुनो कि अगर आरोपी है और इस कारण उसका अवैध अगर ध्यान में आया है तो नहीं गिराया जाए। चलिए ठीक है, एक और हमारे साथ जो मेहमान है पैदा होगा, अवधेश जी, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़े। मेहरुद्दीन जी, क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से एक आरोप लगाया गया कि खास विशेष धर्म और समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर आपको क्या लग रहा है, पीडब्ल्यूडी है या फिर यूपी सरकार है, प्रशासनिक अमला है, वो लगातार अवैध निर्माण की बात बोल रहा है और 15 दिन का तो वक्त मिल भी गया है याचिकाकर्ताओं को? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है और लगातार जहाँ जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है वहाँ पर लगातार मुसलमानों के साथ में जो है जुल्म और ज्यादती की जा रही है। बदले की भावना से जो है उनके मकानों को गिराया जाता है। आप आरोप लगते हैं दंगा होता है, उसके बाद ही सबको जो है यूपी या जितनी भी सरकार जहाँ जहाँ भी भाजपा की है उन्हें दिखाई देता है कि अब ये अवैध मकान है। लेकिन मेहरुद्दीन साहब, उससे पहले वो 50 साल से मकान बना हुआ, तब तक 3 हिंदुओं के घर भी है जिसको नोटिस दिया गया है गिराने का। अच्छा सर, मेरे को पता है, आप जरा मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में बोलिएगा मत। मैं कह रहा हूँ एक रोड है, बता रहे अतिक्रमण हुआ है इधर भी और इधर भी, मगर इधर पे कार्रवाई हो रही है, इधर पे हो नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है लेफ्ट और राइट में?
क्योंकि राइट में मुस्लिमों के घर है, लेफ्ट में हिंदू भाइयों के घर है। तो ये दिखाता है कि ये सरकार लगातार ये गलत प्रस्तुतिकरण है। हर चीज में मुसलमानों को दोषी ठहराकर उनके मकानों को, दुकानों को पहले लूटा जाता है, पहले मस्जिद के पास जाके नंगा नाच किया जाता है। शासन प्रशासन लगातार वहां पर खड़ा रहता है और कोई भी उनकी कोई गतिविधि नहीं करते। फिर एक लड़का जो है छत पर चढ़ता है, वो मर जाता है। उसके मरने के बाद फिर देखिए कैसे उसकी बहन बताती है लड़कों की, मार दिया जाता है। मेरे भाई को तो एसटीएफ ने पहले से उठा लिया था, अगले दिन उनका एनकाउंटर हो जाता है। नहीं जाता है, वो तो ये मार दिया जाता है। फर्क है दोनों में। अरे सर ठीक है सर, अगर वो, मैं भी तो कह रहा हूँ सर, मर गया, मैं भी तो कह रहा हूँ कि गलत है, कंडेम करते हैं हमें, ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ठीक नहीं है, ये लगातार भाजपा के किसी भी हाल में ठीक नहीं है, किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। रुकिए जी थोड़ा सा संयम रखकर बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप किसी आरोपी पर, आप पूरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे कि कोई भी आरोपी होगा आप उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, आप उसके परिवार को सजा नहीं दे सकते। एक मकान बनाने में आदमी की पूरी जिंदगी चली जाती है और सरकार 1 मिनट में मकान तोड़ देती है लोगों के। और 90% केसेस वो हैं जिन पे जो बुलडोजर चलाए गए वो मुसलमान हैं। धर्म विशेष के लोगों पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आप अगर मैं एनकाउंटर की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के 15 दिन का वक्त दिया गया है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। अगर वो प्रूफ कर देते तो ठीक है, और अगर ये साबित होता कि अवैध निर्माण हुआ तब क्या बोलेंगे आप? अरे सर मैं क्या कह रहा हूं, थी उसकी बहस। तो सरकार का पूरा ये है कि किसी तरीके से मुसलमानों को जो है मुसलमानों से नफरत कर कर और उनके मकान, उनकी दुकान, उनको शोषण करना, उनको दबाना, कुचलना, ये तो हम सुप्रीम कोर्ट से जो है संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं खास वर्ग को लगातार टारगेट किया जा रहा है हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब। लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है, विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। आप कह रहे हैं एक वर्ग के घर जो हैं वो एक तरफ हैं, दूसरी लेन में दूसरे वर्ग के घर हैं, उधर कार्रवाई नहीं हो रही है, इधर हो रही है। विपिन ऐसा ही है क्या? आप तो ग्राउंड पर मौजूद है, बताइए जरा सच क्या है? सुनिए 1 मिनट रुकिए, अब 1 मिनट रुकिए मेहरुद्दीन साहब, 1 मिनट रुकिए। रंगरेज साहब जो कह रहे हैं, आपके पत्रकार कोई 100% सच तो नहीं बोल रहे होंगे। देखिए समीर, मैं 2 चीजें दिखाता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, थोड़ा जल्दी आइए। और ये देखिए पहला नोटिस है, ये देखिए साफ तौर पे लिखा गया है अब्दुल हमीद। ये कह रहे हैं कि एक वर्ग को नोटिस मिला है, तो मैं इनकी बात को खारिज करता हूं। पहला घर अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद। अब दूसरे घर पर आइए, ये कह रहे हैं एक वर्ग को निशाना बनाया गया। तो ये जो दूसरा नोटिस है इस पर नाम देखिए, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा समुदाय है, पप्पू सन ऑफ राम प्रसाद। ये ठीक सरफराज के बगल वाला घर है। ये देखिए पप्पू सन ऑफ राम प्रसाद। इसका घर में लेता हूं, रंगरेज साहब देख लीजिएगा, अगर आप टेलीविजन देख रहे हो, सिर्फ एक वर्ग को नहीं, बिना पूरी जांच पूरे सत्यता को जाने। दूसरा घर ननकऊ पुत्र राम प्रसाद देख रहा हूं तभी से। अभी तीसरा घर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर आइए, ध्यान से जरा देखिए, ननकऊ पुत्र राम प्रसाद। ये किसका घर आप बताइए? अगर एक वर्ग का है तो सरफराज के घर क्या कर रहा है, ननकऊ का घर क्या कर रहा है? इसके अलावा एक और नोटिस है, वो भी दिखा देता हूं, वो भी यहां पर नोटिस लगाया गया था। किसका घर है भैया, क्या नाम है तुम्हारा? अरे सर आप तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर। ये किसका घर है तुम्हारे पापा? आप पूरी बात ही नहीं समझना चाहते। ठीक है, नहीं रंगरेज साहब, ये इसलिए दिखाना जरूरी हो गया क्योंकि अभी आप हमारे पत्रकार की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। पहला ये नोटिस एक वर्ग को टारगेट नहीं किया गया। 23 घर है, नोटिस है, जब पीडब्ल्यूडी का बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर हिंदू आबादी कम है, तो जबरदस्ती हिंदू घरों को कहां से लाया जाए? जो घर अगल बगल में है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं, नोटिस वही तो लगेगा। लेकिन दूसरा जो मैं तथ्य दिखाना चाह रहा था कि वो ये है कि यहाँ पर आइए, जहां पर यह हिंसा हुई, पिछली बार जब 1 साल पहले लाल निशान लगाया गया था, इस बार हैरानी की बात यह है कि नोटिस उन घरों में लगाया गया है, 3 घरों में लाल निशान देखे गए थे। लेकिन इस बार जब नोटिस लगाया गया, वहां भी मैं ले चलता हूं आपको, जिस घर पर 1 साल पहले लाल निशान लगाया गया था, इस बार जब नोटिस लगाई गई है तो
उस घर में नोटिस नहीं लगा है जहां पर लाल निशान है। आप देखिए सरफराज के ठीक बगल वाला एक घर है और ये लाल निशान मौजूद है, लेकिन सरफराज के घर पे नोटिस है, उसके बगल के दोनों घरों पर नोटिस नहीं है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैरान करता है कि पैमाना क्या है। हमने टॉप ऑफिशियल से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सबको नोटिस मिलेगी, लेकिन फेज वाइज मिलेगी। पहले फेज में हम इधर से उधर कर रहे हैं, दूसरे फेज में उधर से इधर करेंगे, इसीलिए इन घरों को छोड़ा गया है। आगे इनको नोटिस दिया जाएगा और यहां भी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। ठीक है।